अहम खबर है, जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया है। 6-4 के तनासुब से यह फैसला सुनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, आगाह कीजिएगा, आज अदालत में क्या होता रहा? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है और इस सवाल से उनकी अहमियत की दरखास्त जो है वो मंजूर की गई है। और इस सवाल से जस्टिस उमर अत्ताब बंजाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो दूसरा नजरसानी केस की जो है वो मुसलसल समाअत करता रहा है और आज कुछ देर पहले जो है वो समाअत दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया था और अब मुख्तर फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है। और 10 में से 6 जजेस ने जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी अहलिया और इस सवाल से मुतल्लिक जो दीगर दरखास्तें थी उनको काबिल समाअत करार देते हुए उनकी इस्तदाएं मंजूर कर ली है, जबकि 10 में से 4 जजेस ने जो है वो इससे इख्तलाफ किया है। और मजमूई तौर के ऊपर यह फैसला जो है वो अक्सरियती फैसला है और अक्सरियती फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी की अहलिया की दरखास्तें जो है नजरसानी दरखास्तें वो काबिल समाअत करार दे चुकी है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो FBI को भेजा जाने वाला मामला था वो उसमें अब कोई वक़्त नहीं रहेगी। उसके साथ साथ जो FBI की रिपोर्ट है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के खिलाफ है उसको इस बार से भी सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती जजेस का यही फैसला है कि अब उस रिपोर्ट को किसी भी फोरम के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चैलेंज हो सकती है, ना किसी और फोरम के ऊपर चैलेंज हो सकती है। तो मजमूई तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा फिर हक में जो है ये फैसला दिया गया और अब उनके ऊपर जो तलवार थी सदारती रेफरेंस के बाद उनको ऊपर एक तलवार लटक रही थी, अब वो तलवार जो है वो खत्म हो गई है और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ही रहेंगे और वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनेंगे। और उनको सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो काविशें थी अब वो दम तोड़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 10 में से 6 जजेस ने जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसला दे दिया और सिर्फ 4 जजेस ने जो है वो इससे इख्तिलाफ किया है। तैयब, आपसे जानना चाहेंगे, जब से ये केस शुरू हुआ और अब तक इस केस में कैसे पेशरफ्त हुई, क्या हुआ, उससे हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। दरअसल आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है कि जब डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजा गया था। उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा दिया गया और उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस पर कार्रवाई करना शुरू की। तैयब, आपने हमें अपडेट किया, इस हवाले से आपका शुक्रिया।